तो आज बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की कि इसमें क्या हो सकता है। वैसे मैं प्रेडिक्शन करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ट्राई करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें दिखेंगे स्कॉट लैंग, कैंग, कैसी, जेनेट वाइनडाइन, होप, हैंक पिम और मोडॉक। और मोडॉक और कोई नहीं बल्कि एंटमैन 1 का विलन है, जो कि आपको याद होगा कि एंटमैन 1 की एंडिंग में श्रिंक हो गया था। तो ट्रेलर से ये नजर आता है कि ये मूवी स्टार्ट होगी एंटमैन से, जो कि बहुत खुश है और मजे की लाइफ जी रहा है। वो होप को डेट कर रहा है और एक सेलिब्रिटी टाइप बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो एक सुपर हीरो था जिसने दुनिया को बचाया था थैनोस से एंड गेम में। लेकिन थैनोस से सैम विल्सन भी लड़ा था, उसको तो लोन भी नहीं मिला था, पता नहीं क्या है। तो एंटमैन की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इसको लोग पहचानते हैं और इसकी मर्चेंडाइज भी बिक रही है। और रिपोर्ट से ये भी है कि स्कॉट अपना खुद का एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने वाला है। इसके बाद का सीन हमें दिखता है ट्रेलर में, जहाँ की कैसी, जो कि अभी 18 साल की हो गई है, तो वो एक जेल से बाहर निकलती है। यानी समझ रहे हो, एंटमैन भी स्टार्टिंग में चोरी करता था और उसने अपने जीन्स पास किए हैं कैसी को, या ये भी हो सकता है कि किसी फॉल्स केस में वो अंदर गई हो। फिर हम देखते हैं कि कैसी फोन कर रही है स्कॉट को। ये सीन वही जेल वाला सीन भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई दूसरा सीन हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि स्कॉट ने कैसी की बचपन की फोटो लगाई है, मतलब कि वो मिस करता है वो दिन। तुम सोचो, कैसी जब छोटी थी तो एंटमैन जेल में था और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी, तो उसे उतना टाइम मिला ही नहीं उसके साथ स्पेंड करने को उसके बचपन में। फिर उसके बाद वो 5 साल क्वांटम रैल्म में फंस गया था और उसने और ज़्यादा टाइम गवा दिया। और इन्हीं लॉसेस का फ़ायदा उठाना चाहता है कैंग, जो कि टाइम का मास्टर है। फिर हम देखते हैं कि कैसी ने एक डिवाइस क्रिएट किया है, जो कि ट्रेलर के हिसाब से एक सैटेलाइट टाइप है, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो कैसी ने ये सब सीखा कहाँ से? तो मूवी के डायरेक्टर ने ये रिवील किया कि कैसी ने हैंक पिम के बहुत सारे जर्नल्स पढ़ रखे हैं और वो काफ़ी साइंटिफिकली नॉलेजेबल हो चुकी है। लेकिन अभी उसे और सीखना बाकी है, क्योंकि उसने एक गलती कर दी ये डिवाइस क्रिएट करके। और फिर जब ये डिवाइस शुरू होता है तो ये सबको अंदर खींच लेता है क्वांटम रैल्म में। और फिर अंदर क्या होगा? फिर शायद से जेनेट, जो कि यहाँ पर इतने सालों रह चुकी है, वो उनको गाइड करेगी, क्योंकि क्वांटम रैल्म तो उसके माई के टाइप है। वो यहाँ पे इतने साल रह चुकी है कि उसे यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम होगा। ये वाले सीन में भी हम उसे गेट ओपन करते हुए देखते हैं, तो समझ में आता है कि वो यहाँ पे कितनी फैमिलियर है। और ये जो लैंग्वेज लिखी है, इसको याद रखना, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और ट्रेलर में जेनेट ऐसा बोलती है कि उसने होप और हैंक से कुछ बातें छुपाई है। इसका रिलेशन शायद से इस बात से हो सकता है कि जितने साल वो यहाँ पे फंसी थी, उसने यहाँ पे कुछ कांड किए होंगे या कुछ तो ऐसा किया होगा जो कि उसने अपनी फैमिली को अभी तक नहीं बताया। फिर इस स्टोरी में कैंग आएगा। हो सकता है कि वो कैसी को किडनैप कर ले पहले, फिर एंटमैन उसे लेने जाएगा और वो पहली बार कैंग से मिलेगा ये वाले सीन में। फिर वो डील करेंगे कि कैंग को अगर एंटमैन वो लाकर देता है जो कि उसे चाहिए, लेकिन उसको क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से कैंग यहाँ पे फंसा हुआ है बहुत टाइम से, जो कि हमें पता चलता है कैंग के इस डायलॉग से कि मैंने भी बहुत सारा टाइम गवाया है और उसे बाहर निकलने के लिए कोई डिवाइस चाहिए, जो कि हो सकती है उसकी टाइम चेयर। लेकिन उसे शुरू करने के लिए उसके पास कोई पावर सोर्स नहीं है, जो कि एंटमैन उसे ला कर देगा। लेकिन एंटमैन ही क्यों, कैंग खुद क्यों नहीं ला सकता? तो इस क्वेश्चन का आंसर करना मुश्किल है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस सीन में मिल सकता है कि इतने सारे एंटमैन क्यों? क्या ये कैंग का प्लान था कि पहले से ही उसने बहुत सारे एंटमैन के वेरिएंट को बुलाया था? ये भी हो सकता है कि वो जिस जगह से कूदता है उस जगह से पास करने के बाद उसके वेरिएंट ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि कैंग नहीं चाहता कि उसके वेरिएंट्स बने, क्योंकि अगर उसके वेरिएंट्स बने तो उनमें फाइट होगी कि सुपीरियर कौन है। इसीलिए उसने एंटमैन को भेजा होगा। फिर हम देखते हैं कि हैंक पिम और होप अवतार टाइप किसी एनिमल पे उड़ रहे हैं, और जब वो पानी को टच करता है तो वो बहुत ही सुंदर सी वेव्स क्रिएट करता है। इसके पीछे का लॉजिक मुझे पता नहीं, लेकिन ये काफी सुंदर है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे एंटमैन, जो कि शायद से सब ऐसे ही बने होंगे। फिर वो जैसे अपन जन्माष्टमी में मटकी फोड़ते हैं, वैसे ही एंटमैन ऊपर चढ़ के मटकी यानी ऊपर वाले पावर सोर्स, जो कि शायद से कैंग को चाहिए होगा, उसको श्रिंक करना चाहता है। और वो शायद कर भी लेता है, लेकिन बाकी एंटमैन भी उसके पीछे पड़ जाते हैं वो पाने के लिए, और वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इसी सीन में हम देखते हैं रिंग्स को, जिन पर ये डिजाइन बना हुआ है, जो कि एंटमैन के लीक लोगो से मैच करता है, और जो पहले हमने जेनेट को देखा था उसी डिजाइन को मैच करता है। तो हो सकता है कि ये क्वांटम रैल्म में बोली जाने वाली लैंग्वेज हो, जो कि इटर्नल्स की डिजाइन की तरह भी दिखती है। लेकिन उसी सीन में हम होप की वास्प को देखते हैं एंटमैन को बचाते हुए, जो कि हेलमेट पहना हुआ है। फिर से क्वेश्चन आता है कि कौन सा सीन पहले हुआ, ये वाला या ये वाला? तो शायद से उसके गिरने के बाद ही होप ने उसे बचाया होगा। फिर वो पावर सोर्स लेके कैंग के पास जाता है, जब शायद से एंटमैन को कुछ ऐसा पता लगता है कि कैंग कुछ गलत करने वाला है, और वो उसे पावर सोर्स देने से मना कर देता है।
और उसी टाइम ये वाला डायलॉग हो सकता है। एंटमैन और उसकी टीम भागेगी और ये वाला सीन होगा, लेकिन कैंग एंटमैन को पकड़ लेगा और फिर वो फाइट करेंगे और इन्हीं सीन में ये वाले डायलॉग्स होंगे। फिर एंटमैन बोलता है कि वी बोथ हैव टू लूज। इसका मतलब कैंग के हिसाब से है कि उसे वो पावर सोर्स नहीं मिलेगा और वो क्वांटम रियल्म में ही फंस जाएगा। और स्कॉट के हिसाब से ये है कि उसे जो चाहिए था, मतलब कैसी के साथ जो टाइम चाहिए था, वो उसे नहीं मिलेगा। और इस डायलॉग का मीनिंग ये भी हो सकता है कि कैंग और एंटमैन दोनों ही क्वांटम रियल्म में फंस जाए और एंटमैन वो पावर सोर्स कैसी को दे दे ताकि वो बाहर निकल सके। और एंड में क्या होगा वो तो बस केविन भैया को ही पता है और आपको भी पता चल जाएगा 17 फरवरी को। तो ये सब एक प्रेडिक्शन था, मूवी इससे डेफिनेटली डिफरेंट होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो।